ही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। बड़े ठाकुर बाहर महंत जी के आदमी आए हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबू और उनकी पत्नी को बुलाया है। ऐसी कौन आफत आ गई रे हरिया? उस महंत जी के आदमी बोल रहे हैं कि उस चरित्रहीन औरत को बाहर लेके आओ। कौन सुरमा पैदा हो गया जो ठाकुर लोहा सिंह की दहलीज पे आके ठाकुर लोहा सिंह को दौड़ा? हम हैं लोहा सिंह। तेरी लाल आज एक चूहा शेर का मान में आके शेर को ललकार रहा है। तो कहा है लोहा सिंह कि अपनी गली में तो कुकुर भी शेर होता है। तुम्हारे बड़बोलेपन की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, नहीं तो लोग महंत जी के पास अपना फैसला करवाने के लिए आते हैं। हम कहा यहाँ से इज्जत से चला जा। हमारा मेहमान को परेशान करने की कोशिश किया तो यहीं सबको ढेर कर दूंगा। परेशान तो तुम्हारे मेहमान ने हमें कर रखा है। जब से ही मेहमान गांव में आया है कौनो न कौनो फितूर खड़ा कर रहा है। अब ज्यादा चौधरी ना बनो, चुपचाप ही कुलच्छन को हमारे हवाले कर दो। डॉक्टर बाबू, छेदीलाल, ढोल की अगर नगाड़े की आवाज बजाने की कोशिश करती है तो फट जाती है। ढूंढा, हमने भगवान परेशान करने की कोशिश किया तो यहीं सबका सबको ढेर कर दूंगा। अगर तुमको भगवान बनने का इतना ही शौक है तो एगो काम काहे नहीं करते, यही गांव में एगो मंदिर बनवा के उसी में स्थापित हो जाओ। अब हम जौन कह रहे हैं वो बात हमारी ध्यान से सुनो। महंत जी को कोनो शौक नहीं है तुम्हें वहाँ बुलाने का, इसलिए कह रहे हैं कि चुपचाप इसको हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारे साथ, घबराना मत, हम हैं तुम्हारे साथ। हम जानना चाहते हैं काहे भेज दे इन्हें। महंत जी की ऐसी कौन सी सीना जोरी है जो हमारे घर आए मेहमान को बुला भेजे? क्या किया है इन्होंने? अरे वो कहा है, बात बहुत टेढ़ी है।
हम तो चाहते हैं अब ये बात तो हुआ महंत जी के पास जाने के बाद गांव वाले भी सुन लेंगे और आप भी सुन लेना। काहे कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध क्या? आप जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारी पत्नी, पति है हम शामली के। हमको बताइए अपराध क्या है शामली? क्या वजह है कि बुलावा आया? अरे क्या वजह है ना ये हम बता पाएंगे और ना आप सुन पाएंगे। अभी बात का फैसला तो महंत जी के पास ही होगा। महंत जी, गांव में वर्षा के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आपके हाथों से पूर्ण आहुति और बलि हो जाती है तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और फिर गांव वालों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आपकी ललिया जिन्ना है और वो हवेली में है। सुन रहे हो ललिया की माँ, हम भी बिटिया जिंदा है। शायद देवताओं का कलेजा भी हमारा दुख देखकर पसीज गया। पर ललिया थी कहाँ? अरे वो पड़ोस के वो डॉक्टर बाबू है ना वहाँ। अब जब पहाड़ से गिर के नदी से बह गई थी तो वो डॉक्टर बाबू ने उसे बचा लिए थे, उसी के पास है। और अब जो है वो ललिया है बड़े ठाकुर की हवेली में, जान लीजिए। और इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं सभी लोग। अरे आप लोगों को पता नहीं होता है? जाइए जाइए, धूमधाम देखिए, जरा मजा तो लूटिए। बस इसीलिए जिंदा रखे हैं देवता लोग हमको। ये गंगिया हमारी विधवा कैसी है रे? वो तो ठकरानी बन के राजपाट कर रही है, ऐस कर रही है, मटा गई है। लगता है वो हवेली का दाना उसको भाग गया। हमारी दोनों बिटिया की जिंदगी संवर के। चाहिए चाहिए, दिखाइए अपनी आंखों से। जाओ रे, लेके आओ। हमरी लाली को ले जाओगे? हमरी लाली को मारेंगे? ऐसे करवाओ नहीं, हम बाद में देख लूंगा। मार देगा।
हमारा बिटवा खरोच भी आया, पूरा काम को आग लगा दूंगा। बंद कीजिए सब तमाशा। हाथ जोड़ते हैं हम आप सबका। आप हमको महान जी के पास लेकर जाना चाहते हैं ना? हम चलने के लिए तैयार। बाकी इनको कोई कुछ नहीं कहे। अभी एक का करे ठकुराई, आप कहाँ जाएंगी? यहीं से ही ठकुराई। हवा में बात बढ़ाने से क्या फायदा? हम जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हवेली के किसी शुभ कार्य में ऐसे विघ्न पड़े। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। पहले हम आश्रम जाएं। अरे सब झोला बांध लिए कि नहीं ललिया की माई? बांध लिए हैं। अरे मनपसंद बेसन का लड्डू भी बांध लिए। एक चीज दिखाए तो, ये देखो ललिया की पसंद की गोटे किनारे वाली साड़ी, देखेगी तो खुशी के मारे खिल जाएगी। उनसे एक कदम आगे ही रहिएगा हमेशा। वैसे माधव भी बहुत ही बड़ हो गया होगा ना? कितना खुश होगा अपनी माई को देखकर। और ललिया तो पगला ही गई होगी कि बहुत ही कोमल है ना। हमको तो बस वो पल का इंतजार है कि कब हमारी ललिया की एक झलक देख पाए। सोच के खुशी के मारे कलेजा बैठा जा रहा है। जब लाली सामने आएगी तो क्या हालत होगी पता नहीं। अब ज्यादा देर न लगा, हवेली में जलसा हो रहा है। महारानी की तरफ बैठी होगी ललिया हमारी। लाले छोड़ो। छोटी जात की लड़की है, हम इसे छू नहीं सकते, इसीलिए इसे रस्सी से पकड़ के इसका शुद्धिकरण के लिए लेके जा रहे हैं।
और जो ही फैसला है महंत जी करेंगे। लाली लाली बहन जी प्रणाम। बहन जी लोहा एकदम टनाटन गर्म है, जैसा आप कहे थे। चोट मारने की देर है बस, और वो काम आपको करना। अब चलना होगा आपको सबके सामने। गांव वालों को दर्शन भी दे दीजिए और हम जैसे दुखियारे का अर्जी भी पूरी कर दीजिए। और वैसे भी देखिए महन जी, आपका यजमानी वाला गांव है, हाँ? वह ऐसा कांड, ऐसा ऐसा पतुरिया बना, वो छोट जात का लौंडिया, वो हरामजादी लाली छोट जात की है और दुई ठाकुरों को अपने पल्लू से बांधे घूम रही है। का तरीका? सारे गांव वाले आपके वैसे ही चरणों में पड़े रहते हैं। अब जौन करेंगे आप करेंगे, पूरी मदद करेंगे। तो क्या है कि इस मैटर के साथ साथ हमारा पुराना अतीत जुड़ा हुआ है तुम्हारे बाप हसन के साथ। अतीत का वही पन्ना आज सामने आ गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुरों की दुश्मनी कोई नई परंपरा नहीं है। बहुत गलत किया उस महंत की औलाद को जिंदा छोड़ के। वो कहते हैं ना ठकुरायन कि जख्मी सांप बहुत खतरनाक हो जाता है। तो सालों पुरानी दुश्मनी निभाने लौटना पड़ा हमें रणविजय। इस काम में लौटना पड़ा क्योंकि तुम्हारे बाप ने हमें बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। अपने अतीत के उन पुराने जख्मों पर नमक डालकर हरा रखा है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बाप के लिए मेरे मन में कभी नफरत कम ना हो। जब मैं उसे तड़पाऊं तो मेरे मन में उसके लिए त्याग की जरा सी भावना भी ना आए। अरे रहम का उम्मीद तो हम भगवान से भी नहीं किया सुमित्रा। तई महंत की का विश्वास ये हम पर रहम करेगा, ठाकुर लोहा सिंह पर रहम करेगा। इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार इसे नहीं बख्शूंगा। इसने खुराफात करने की कोशिश किया, पूरा पूरा खानदान मिटा दूंगा। हमें और कोई फिक्र नहीं है सुमित्रा,
ललिया ठीक कर